हेलो बच्चों, तो ये रहा अपना लेक्चर नंबर 10 मूल कॉन्सेप्ट का नीट कंसेप्चुअल सीरीज के अंदर। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन अगर दिया हो तो फिर हम उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, उसको मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्टोसियोमेट्री केमिकल इक्वेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो आइए समझते हैं। अब है क्या कि कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो ऑक्सीजन गैस से कंबाइन करके क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस पर किस तरह के न्यूमेरिकल्स का फॉर्मेशन हो सकता है, इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है तो एक CO2 का मॉलिक्यूल बनता है। नहीं कुछ दिया है तो आप इसमें एक और एक कोफिशिएंट रख सकते हैं। इस कोफिशिएंट को आप स्टोसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कह सकते हैं। कार्बन का कितना है 1, ऑक्सीजन का भी स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1। अब इस स्टोसियोमेट्री में केमिकल इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि अगर 1 मोल कार्बन लेते हैं तो ऑक्सीजन भी कितना मोल, 1 मोल ही चाहिए, और CO2 भी कितना मोल बनेगा, 1 मोल। मतलब सब खेला स्टोसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से है। 1 मोल कार्बन लेंगे तो 1 मोल ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा और 1 मोल CO2 बनेगा। अब 1 मोल कार्बन कितना होगा, तो अगर कार्बन C12 वाले लेते हैं जिसका एटॉमिक वेट 12 होता है तो 1 मोल कार्बन कितना हो जाएगा 12 ग्राम, और ऑक्सीजन 16 इंटू 2 32 मोलिकुलर वेट होता है, इसलिए 1 मोल ऑक्सीजन 32 ग्राम। इसका मतलब 12 ग्राम 1 मोल कार्बन अगर 1 मोल ऑक्सीजन 32 ग्राम से कंबाइन करता है तो CO2 भी 1 ही मोल बनेगा। CO2 का मोलिकुलर वेट कितना होता है 44, कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 इंटू 2, इसका मतलब 1 मोल CO2 44 ग्राम बनेगा। अब आप एक चीज चेक करिए, आपको यहां पर मिलेगा कि LHS बराबर RHS। जितना रिएक्टेंट रिएक्ट किया कितना 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन, 12 ग्राम कार्बन प्लस 32 ग्राम ऑक्सीजन, टोटल 44 ग्राम, और इधर भी देखिए 44 ग्राम। मतलब क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट मस्ट बी इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। उसी तरीका से एक दूसरा एग्जाम्पल इसी में देखते हैं कि अगर 1 मोल लिए तो 1 मोल ये और 1 मोल, अगर हम ये एग्जाम्पल 2 में 0.1 मोल कार्बन लेते हैं, कितना 0.1 मोल, तो ऑक्सीजन भी कितना मोल लगेगा 0.1 मोल, और CO2 भी कितना मोल बनेगा 0.1 मोल। मतलब अगर ये 0.1 मोल कार्बन लेंगे तो ऑक्सीजन भी 0.1 ही मोल जरूरी पड़ेगा, और CO2 का फॉर्मेशन भी 0.1 ही मोल होगा। तो 1 मोल 12 ग्राम होता है तो 0.1 मतलब कितना 1/10, तो 10वां हिस्सा, 12/10 1.2 ग्राम। उसी तरह से 1 मोल ऑक्सीजन 32 ग्राम होता है तो 0.1 मोल कितना 1/10 पार्ट, तो 1/10 करेंगे तो 32 बाय कितना 10 3.2 ग्राम। उसी तरह से 1 मोल CO2 44 ग्राम तो 0.1 मोल कितना 1/10 पार्ट तो 4.4 ग्राम। इसका मतलब अगर 0.1 मोल मतलब 1.2 ग्राम कार्बन लें तो 0.1 मोल ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा जो 3.2 ग्राम होगा, और 0.1 ही मोल CO2 का फॉर्मेशन होगा जो 4.4 ग्राम। अब आप इसको चेक करिए तो देखिए 1.2 प्लस 3.2 टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कितना 4.4 ग्राम। अब एक दूसरा केमिकल इक्वेशन लेते हैं, है क्या, N2 गैस और O2 गैस कंबाइन करता है आपस में तो NO गैस बनता है। इसका इक्वेशन ये केमिकल इक्वेशन दिया गया है, तो यहाँ N2 के पीछे नहीं कुछ है तो 1, यहाँ O2 के भी में कुछ नहीं लगा है तो प्रीफिक्स में 1 ले लेते हैं, और यहाँ 2 ऑलरेडी है। इसका मतलब N2 का स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, O2 का भी 1 है, और NO का कितना है 2। इसका मतलब कि अगर 1 मोल N2 है तो 1 मोल O2 चाहिए, जिससे कि 2 मोल NO का फॉर्मेशन करेगा। मतलब 1 मोल N2 1 मोल O2 से कंबाइन करेगा और कितना 2 मोल NO बनाएगा।
तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 होता है, तो N2 मोलिक्यूल है, तो 14 इंटू 2 28, तो ये 28 ग्राम हो गया एक मोल। एक मोल ऑक्सीजन कितना ग्राम? 32 ग्राम। इसका मतलब एक मोल N2 एक मोल O2 से कंबाइन कर रहा है, मतलब 28 ग्राम N2 32 ग्राम O2 से कंप्लीटली कंबाइन कर जा रहा है। तो ये एक, तो ये भी एक, तो ये कितना? 2 मोल। तो 2 इंटू NO एक मोल कितना होगा? नाइट्रोजन 14 ऑक्सीजन 16 30 ग्राम। तो एक मोल 30 ग्राम, तो 2 मोल कितना? 60 ग्राम। अब आप इसको मिला लीजिए, तो टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट 28 प्लस 32 60, यहां भी कितना? 60। इसका मतलब ये हुआ कि एक मोल यहाँ N2 एक मोल O2 से रिएक्ट करता है और 2 मोल NO बनाता है। तो एक मोल N2 28 ग्राम N2 32 ग्राम O2 से कंप्लीटली कंबाइन कर जाएगा और 2 मोल NO मतलब 60 ग्राम NO बन जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग स्टोसियोमेट्री पर बेस्ड, केमिकल इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो आइए अब इस पे एक क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में है कि 3 ग्राम कार्बन कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू CO2 इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। 3 ग्राम कार्बन लेते हैं, उसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन कराते हैं, तो वो कितना ग्राम CO2 गैस देगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। तो इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले हमको केमिकल इक्वेशन लिखने आना चाहिए। तो देखिए है क्या केमिकल इक्वेशन, C प्लस O2 बराबर CO2। अब आप जान गए कि 1 मोल कार्बन लेंगे तो 1 मोल ऑक्सीजन जरूरत पड़ेगा और ये 1 मोल CO2 बनेगा। अब आप यहां पर एक छोटी सी बात ध्यान रखिए, एक बात चल रही है कार्बन के बारे में 3 ग्राम कार्बन, और दूसरी बात चल रही है CO2, मतलब दिया हुआ है कार्बन का क्वांटिटी, तो मास कार्बन का दिया हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ रहा है, तो हम इस दोनों से ही काम चला लेंगे। आइए देखते हैं कैसे। तो इसका मतलब अगर 1 मोल कार्बन लेते हैं 12 ग्राम, तो 1 मोल ये कितना बनता है? 44 ग्राम। तो 12 ग्राम कार्बन लेते हैं तो 44 ग्राम बनता है, और आपका तो महज 3 ही ग्राम लिए हैं, तो 12 ग्राम कार्बन लेंगे तो 44 ग्राम CO2। तो इसीलिए अगर हम 1 ग्राम कार्बन लें, कितना ग्राम? 1 ग्राम कार्बन लें, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 44 बाई कितना? 12 ग्राम। लेकिन हमको दिया कितना है? 3। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये तो हमारा 3 ग्राम कार्बन दिया है, तो 3 ग्राम कार्बन के लिए ये कितना हो जाएगा? तो 3 ग्राम के लिए हो जाएगा 44 बाई 12 इंटू 3। अब इसको कैंसिल किया जाए, 3 4 जा 12, 3 चौक 12, और 4 से काटिए तो 11, तो ये हो जाएगा आपका 11 ग्राम। सिंपल था। 12 ग्राम के लिए 12 ग्राम कार्बन से 44 ग्राम CO2 बनता है, तो 1 ग्राम लेते तो कितना? 44 बाई 12 ग्राम। इसलिए 3 ग्राम के लिए कितना? तो 44 बाई 12 इंटू 3 आ गया कितना? 11 ग्राम। और ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? C। तो आप देख रहे हैं कि लेवल बड़ा ही आसान रख रहे हैं और धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाएंगे और वहां तक जाएंगे जहां तक हमारी जरूरत है। तो सबसे पहली जरूरत है कि हम इसको पहले सीखें, फिर हम इसको लेवल पे आए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल फॉर्म बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज कर जाता है, टूट जाता है, किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, डिकम्पोज करता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो कहता है कि अगर सिर्फ 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, 5.6 ग्राम, तो ये बताइए कि कैल्शियम कार्बोनेट कितना ग्राम टूटा होगा, डिकम्पोज किया होगा। तो सबसे पहले इसका केमिकल इक्वेशन देखिए, CaCO3 ब्रेक करता है CaO प्लस CO2। अब यहां नहीं कुछ है तो 1, इसका मतलब 1 मोल कैल्शियम
जो है कार्बोनेट, अगर ये थर्मली डिकम्पोज करेंगे, हीट करेंगे, तो ये 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड देगा और 1 मोल CO2। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 इंटू 3 48, टोटल जोड़ के आपको 100 आएगा। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट मतलब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जब थर्मली डिकम्पोज होगा तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। कैल्शियम 40, ऑक्सीजन 16, टोटल 56, तो 1 मोल मतलब 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 1 मोल मतलब 40 ग्राम। तो ये तो हम जानते हैं कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होने पर 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड देगा और 44 ग्राम CO2। लेकिन हमारा न्यूमेरिकल कहता है कि सिर्फ 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिला। कितना ग्राम मिला? 5.6 ग्राम। तो बताइए कि कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा? बड़ा ही आसान है। देखिए, आप कहेंगे कि 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनता है कितना से? 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को थर्मली डिकम्पोज करते हैं तो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। कब? जब 100 ग्राम को डिकम्पोज करते हैं। तो 1 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड जो फॉर्म होगा वो कितना? 100/56 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारा दिया कितना है? 5.6 ग्राम। तो अगर हम 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 100/56 इंटू 5.6। अब ये 10 से कैंसल हो जाएगा, 1 0, तो ये आ गया कितना ग्राम? 10 ग्राम। और आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। तो आपने देखा कि केमिकल इक्वेशन अगर पता है तो फिर हम सवाल को बना देंगे। लेकिन एक और आसान तरीका है, सीधा देखिए, 100 ग्राम डिकम्पोज कर देते 56 ग्राम और ये कितना? 5.6 ग्राम। 5.6 ग्राम मतलब क्या? 1/10। तो ये भी तो 1/10 पार्ट होगा। तो 100 ग्राम का 1/10 ले लीजिएगा तो ये कितना ग्राम हो जाएगा? 10 ग्राम। तो इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। कब? जब 100 ग्राम डिकम्पोज करता है। तो अगर 5.6 ग्राम बन रहा हो मतलब 1/10 पार्ट, तो 100 का 1/10 करेंगे 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक क्या होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 1.4 kg ऑफ N2 गैस विल फॉर्म द मास ऑफ अमोनिया गैस ऑन रिएक्टिंग विथ एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप 1.4 किलो नाइट्रोजन गैस लेते हैं और एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन गैस से उसको कंबाइन करा देते हैं तो अमोनिया कितना ग्राम बनेगा? अमोनिया कितना ग्राम बनेगा ये बताइए। तो आइए देखते हैं। इसका अगर रिएक्शन देखिए तो N2 + 3H2 = 2NH3, ये इसका केमिकल इक्वेशन हुआ, जहां पर नाइट्रोजन का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और हाइड्रोजन का 3 है, अमोनिया का 2। इसका मतलब हर 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए उसको और 2 मोल अमोनिया बनाएगा। मतलब जितना मोल, 1 मोल अगर नाइट्रोजन कंज्यूम होगा तो 2 मोल अमोनिया बनेगा। 1 मोल नाइट्रोजन अगर पूरी रिएक्शन में कंज्यूम हो जा रहा है तो डबल अमोनिया बनेगा। कितना मोल? 2 मोल। अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि हमको सिर्फ इसमें ध्यान रखना है कि जितना मोल नाइट्रोजन होगा उसका डबल अमोनिया बनेगा। जितना मोल नाइट्रोजन गैस होगा उसका डबल मोल अमोनिया बनेगा। तो सबसे पहले अगर हमको नंबर ऑफ मोल नाइट्रोजन गैस का पता चल जाए तो हम उसको डबल कर देंगे तो अमोनिया का मोल पता चल जाएगा। तो आइए देखिए, 1.4 kg मतलब 1.4, 1 kg में 1000 ग्राम, तो 1.4 इंटू 1000 1400 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल नाइट्रोजन गैस का निकालेंगे तो वेट ऑफ नाइट्रोजन गैस बाय मोलिकुलर वेट। नाइट्रोजन गैस का वेट 1.4 kg मतलब 1400 ग्राम, 1400 ग्राम। अब मोलिकुलर वेट नाइट्रोजन का N2 होता है तो 14 इंटू 2 28, तो 1400/28 ये आ गया आपका 50 मोल्स। इसका मतलब यहां जो नाइट्रोजन है
वो कितना मोल है 50 मोल। तो अगर ये नाइट्रोजन गिवन कितना मोल है 50 मोल्स है, ये 50 मोल है, तो ये 1 मोल है तो ये 2 मोल, तो ये 50 मोल है। तो अगर इसका डबल करेंगे तो ये कितना मोल बनेगा 100 मोल्स अमोनिया फॉर्म होंगे बनेंगे। इसको हम ऐसे देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म कितना, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन का डबल। इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस टेकन। 2 नंबर ऑफ मोल N2 कितना लिए आप 50 मोल, तो ये आप 50 मोल 2 इंटू 50 100 मोल्स। लेकिन मोल में नहीं पूछ रहा है, मास में पूछ रहा है, तो ये हो गया 100। 1 मोल अमोनिया, अमोनिया का मोलिकुलर वेट कितना होता है, नाइट्रोजन 14, एक हाइड्रोजन का 1 तो 3 का 3, 14 प्लस 3 17। तो 1 मोल अमोनिया 17 ग्राम, तो 100 इंटू 17 ग्राम ये 1700 ग्राम हो गया, 1700 ग्राम मतलब 1.7 केजी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा पहला। तो इसमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि हमारा मास नाइट्रोजन का दिया है, अब ये जो भी रिएक्शन होगा वो मोल के हिसाब से होगा। तो अगर हर 1 मोल N2 के लिए 2 मोल अमोनिया बनता है, तो यहां हमारा 1.4 केजी N2 50 मोल था, तो ये 50 मोल था, तो अमोनिया कितना होना चाहिए डबल 100 मोल, तो ये 100 मोल हो गया। अब मास निकालना है तो 100 और अमोनिया का मोलर मास कितना होता है 17 ग्राम, मल्टीप्लाई कर दिए आ गया 1.7 केजी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। पहले इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। कहते हैं कि मेटल कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल, जो भी अल्कली मेटल है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जो भी अल्कली मेटल्स हैं उसका कार्बोनेट जो है वो थर्मली स्टेबल होता है, हीट करने पर ब्रेक नहीं करता है। सिर्फ एक छोड़ दीजिए, कौन सा, लिथियम। लिथियम एक्सेप्शन में ले लें तो बाकी जैसे सोडियम का कार्बोनेट है, पोटासियम का कार्बोनेट है, रुबिडियम कार्बोनेट है, सीजियम का कार्बोनेट है, तो ये थर्मली स्टेबल होता है, तो हीट करेंगे ना तो ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा। तो ये है, तो लिथियम का कार्बोनेट एक्सेप्शन है। तो लिथियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं तो क्या देगा, लिथियम का ऑक्साइड प्लस CO2, क्या देगा, लिथियम का ऑक्साइड प्लस CO2। बाकी ये सब सोडियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो सोडियम ऑक्साइड प्लस CO2 नहीं देने वाला है। तो इस पर एक क्वेश्चन है कि लिथियम कार्बोनेट देखिए, अगर 1 मोल डिकम्पोज करते हैं तो 1 मोल लिथियम का ऑक्साइड मिल रहा है और 1 मोल CO2। तो 1 मोल लिथियम कार्बोनेट कितना ग्राम है 74 ग्राम। 1 मोल लिथियम ऑक्साइड कितना 30 ग्राम, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक वेट 7 होता है, तो 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 16 30 ग्राम। और 1 मोल CO2 44 ग्राम। इसका मतलब 74 ग्राम 1 मोल लिथियम कार्बोनेट थर्मली डिकम्पोज होगा, तो 1 मोल लिथियम ऑक्साइड बनेगा 30 ग्राम और 1 मोल CO2 बनेगा 44 ग्राम। तो इसी कंसेप्ट को लेके एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 ग्राम ऑफ ए मिक्सचर ऑफ लिथियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट। इस बार क्या किया गया है, लिथियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट को मिला के 10 ग्राम का एक मिक्सचर बना लिया गया, 10 ग्राम का। ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन गिव 4.4 ग्राम ऑफ CO2। लेकिन जब आप इसको थर्मली हीट करते हैं तो इससे 4.4 ग्राम CO2 निकल रहा है। कितना ग्राम, 4.4 ग्राम CO2। तो पूछ रहा है कि परसेंटेज बाय वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन मिक्सचर। तो मिक्सचर में कैल्शियम कार्बोनेट कितने परसेंट है मास के हिसाब से। तो यहां पर कॉन्सेप्ट ये है कि मिक्सचर में लिथियम कार्बोनेट भी है और आपका सोडियम कार्बोनेट भी है। तो जब हीट करेंगे तो सिर्फ लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा, सोडियम कार्बोनेट तो थर्मली स्टेबल है, वो तो डिकम्पोज होना नहीं। इसका मतलब जो भी CO2 गैस बना है वो लिथियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से, न कि सोडियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से। तो अब देखिए, अगर 74 ग्राम 1 मोल लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है तो 44 ग्राम CO2 मिलता है। अब यहां से कम बनेगी। अब देखिए कि आपका 4.4 ग्राम CO2 बनता है, कितना ग्राम 4.4। तो ऐसे देखिए, अगर CO2 44 ग्राम बना, CO2 44 ग्राम बना तो 74 ग्राम लिथियम कार्बोनेट रहा होगा।
तो अगर ये 4.4 ग्राम बनता है जो कि गिवन है 4.4 ग्राम, तो ये तो 1/10 पार्ट है ना, 10वां हिस्सा ना, तो ये कितना होगा 1/10 पार्ट 7.4 ग्राम। तो ये तो पता चल गया कि अगर CO2 गैस 4.4 ग्राम बना, इसका मतलब लिथियम कार्बोनेट कितना ग्राम डिकम्पोज हुआ 7.4 ग्राम। अब इसको देखते हैं, देखिए मास ऑफ मिक्सचर किसके बराबर होगा, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मास ऑफ लिथियम कार्बोनेट। मास ऑफ मिक्सचर 10 ग्राम दिया हुआ है, अब मास ऑफ लिथियम कार्बोनेट आपने अभी निकाला 7.4 ग्राम, तो ये टोटल 10 ग्राम, ये 7.4 ग्राम, तो ये मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना, 10 में से 7.4 घटा लेंगे तो 2.6 ग्राम। इसका मतलब इस मिक्सचर में 2.6 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है और 7.4 ग्राम क्या है लिथियम कार्बोनेट, टोटल ऐड करके 10 ग्राम आ रहा है। तो अब हमको परसेंटेज वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पूछा है, तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो मिक्सचर में है बटा टोटल मास ऑफ मिक्सचर इनटू 100। मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना 2.6 ग्राम, तो 2.6 ग्राम बाय 100, तो 2.6 ग्राम, अब बट्टा टोटल कितना है 10 ग्राम, तो वेट ऑफ मिक्सचर 10 ग्राम इंटू 100, तो कितना आ गया 26। इसका मतलब ये 26% इसमें कौन सा चीज है कैल्शियम कार्बोनेट, और ऑप्शन कौन सा हो गया ए। तो अभी हम देख रहे थे कि केमिकल इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो और भी क्वेश्चन हम देखेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।